फाइनली बच्चों आज देखिए कक्षा छठवीं के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा छठवीं का वैसे हिंदी का आपका देखिए क्वेश्चन पेपर हो चुका है। इस वीडियो में इसके पूरी आंसर की हम देखने वाले 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम देखने वाले और आपको इसमें मिला लेना है कितना आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आप जो है कितने नंबर आ सकते हैं। तो देखिए मैंने जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आया था। सेट बी देखिए पूर्णांक है 60 अंक 24 अंक का है। साला के नाम है स्कूल का नाम यहाँ पर डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम बच्चों यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर शब्दों में अंकों में रोल नंबर आपको फिल करना था। पूरा पेपर देखिए 1 से लेकर 24 तक सभी के उत्तर हम देखेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों कि आपका देखिए कितने नंबर आने वाले। निश्चित रूप से इस चैनल से जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनके जो पूरे में से पूरे नंबर जरूर आएंगे। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न थे 1 से लेकर 10 तक। पहला प्रश्न था कि सरसानी शब्द का अर्थ है, तो सरसानी शब्द का अर्थ क्या है? रस से भरना। रस से भरना सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये लिखा है उनका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न था कि सुधा का अर्थ है। सुधा का अर्थ क्या है? अमृत है, विष है या फिर देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर दिया है पानी है फिर दूध है। तो सुधा का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। जिन बच्चों ने अमृत लिखा होगा उनका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न के जिज्ञासु शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा इसका जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब ए वाला इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु कहलाता है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर का प्रश्न की कुदरत को जवानों में क्या नापसंद है? तो इसका उत्तर देखिए कठोरता आ जाएगा। कठोरता इसमें लिखना था, इनका जो है राइट आंसर होगा। इसके पश्चात देखिए पांचवा प्रश्न की सही वर्तनी वाला शब्द छाट कर लिखिए। बलवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बलवान लिखा है बच्चों मतलब ये वाला आपका जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बलवान लिखा उनका सही उत्तर होगा। इसके पश्चात चलिए हम बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। तो अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है? तो अंगार उगलने जो नभमंडल से कहा गया है। नभमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये पूरा उत्तर देखते चलना है। पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं बताने वाला हूं 24 तक, तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले और लास्ट में कमेंट करके बच्चों जरूर बताना है। जहां काम आवे सुई कहां करे, तो यहां हो जाएगा तरवारी। तरवारी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न था कि उसने मूंगी खाई थी। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश है, विशेषण है, मुहावरा है, लोकोक्ति है फिर सुक्ति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरा। मुहावरा इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न था कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से घायल होकर कौन भागा था? तो लेफ्टिनेंट वॉकर। लेफ्टिनेंट वॉकर जो है भागा था युद्ध में, जो है रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से घायल हो गए थे और ये भाग गए थे। इसके पश्चात देखिए 10वां की वनों के कट जाने से कौन दुखी है? तो वनों के कट जाने से वसंत है, हेमंत है, सुमंत है और सुपंत दुख है। राइट आंसर हो जाएगा बसंत दुख है। यहां पर आपके देखिए 10 एक नंबर वाले 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पश्चात देखिए आगे है, तो आगे आपका देखिए निर्देश है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित है। कुछ इस तरीके से देखिए आपका यहां पर पहला 11वां प्रश्न था बच्चों की खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था और क्यों कहा था? तो उत्तर देखिए इसका लिखना था कि खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा था कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इस तरीके से जिन बच्चों ने आंसर लिखा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा और उनको यहां पर देखिए 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके पश्चात देखिए 12वां है कि प्राणों की पतवार से कवि का क्या आशय है? तो देखिए उत्तर इसमें लिखना था कि प्राणों की पतवार से कवि का आशय है कि हे वीरों तुम अपने अंदर प्राण शक्ति ऊर्जा इतनी पैदा कर लो कि तुम्हें बाधाओं के सागर को पार करने में किसी तरह का डर ना लगे। इस प्रकार से आपको यहां पर उत्तर लिखना था। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा उनका जो है सही उत्तर होगा। इसके पश्चात देखिए 13वां प्रश्न की प्राचीन समय में शरीर को कैसे स्वस्थ रखते थे? तो उत्तर कैसा लिखना है कि प्राचीन समय में शरीर को स्वस्थ रखने के कारण उस समय का वातावरण और खानपान था, क्योंकि उस समय जो खानपान और वातावरण में बहुत सारा चेंजेस था। पहले के लोग ये लंबे जीवित रहते थे, ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न कि सम्राट अशोक अकबर किस पवित्र जमी को सलाम करते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा कि सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमी को है सलाम करते हैं। अपनी जो हिंदुस्तान की जमी को जो है सलाम करते हैं सम्राट अकबर। इसके पश्चात देखिए 15वां प्रश्न था कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुटे मेरो पति सोई। इस तरीके से आपको यहां पर दिया गया था। तो इसका आंसर कैसा लिखना है आपको? प्रस्तुत पद्य में कृष्ण कवित्री बाई मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी भी परवाह नहीं की। अब तो फल की प्राप्ति का समय आ गया है। तो इस प्रकार से इसका आपको यहां पर अर्थ लिखना था। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा होगा या थोड़ा हटके भी लिखा होगा उनका जो है सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए 16वां प्रश्न की रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? उत्तर लिखना कि लड़ते हुए गोली लगने और जंग के पुराने जख्मों के लड़ते शहर का मौजूदा रामबाग तिराहे से 9 गजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नाल के किनारे रानी का नया घोड़ा
अड़ गया था। तो रानी का नया घोड़ा इस तरीके से अड़ गया था युद्ध के समय। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना था। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा उनका सही उत्तर होगा। इसके पश्चात देखिए 17वां प्रश्न की बसंत कविता लिखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा बसंत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की जो सभी सहचरी थी आज वह उसे कोसों दूर चला गया। मनुष्य के 5 अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का संयुक्त साधन है, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखने और उसे महसूस करने की संवेदना ही शेष नहीं बची है। तो इस तरीके से जो बसंत कविता लिखने का कवि का उद्देश्य था कि ये आपको समाज को ये बताए, इस तरीके से लिखना था। इसके पश्चात देखिए 18वां प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करिए। उपसर्ग अलग करना था, तो यहां पर देखिए उपचार में उपधन 4 हो जाएगा, उप यहां पर आपका उपसर्ग होगा। अनुभव में आपका अनु यहां पर बच्चों उपसर्ग हो जाएगा और भाव आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रतिशोध है, तो प्रतिशोध में प्रति आपका सामने आ जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा और यहां पर शोध आपको ऐसा लिखना। तो इस तरीके से जिन बच्चों ने 18वें प्रश्न का उत्तर लिखा होगा उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न था कि यदि रुपयों का प्रचलन नहीं होता तो क्या होता? तो उत्तर कैसा लिखना था? यदि रुपयों का प्रचलन ना होता तो बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए बेचने में बड़ी कठिनाई होती। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने में वस्तु को भार के रूप में इधर से उधर लाना और ले जाना पड़ता। तो इस तरीके से यदि रुपया नहीं चलता तो जो है आपको ये निम्नलिखित आपको इतनी सारी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसके पश्चात देखिए 20वां प्रश्न क्या है कि बिस्मिल की सेवा समिति को सहयोग देना किसे पसंद नहीं था? तो देखिए इसका उत्तर कैसा लिखना है? बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देते थे, किंतु उनके पिताजी और उनकी दादी जी को बिस्मिल की सेवा समिति में सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा आपको यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा होगा उनका सही उत्तर होगा। इसके पश्चात देखिए आपका 21वां प्रश्न आया था, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे बच्चों वैसे ही आपके जो है आए थे। इसके पश्चात देखिए अणु शक्ति के दुरुपयोग से मानवता के लिए कौन कौन से संकट आ सकते हैं? तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से इसका नॉर्मल आंसर लिखना था कि अणु शक्ति का दुरुपयोग केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यदि अणु शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा विश्व विस्फोट हो सकता है, इसलिए हमें अणु शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसा लिखना था आपको। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके पश्चात देखिए 22वां प्रश्न था कि दस्तक पाठ के लेखक द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से अपने शब्दों में लिखिए। तो कौन कौन से कार्य दस्तक जो आपके लेखक ने किए? तो उत्तर होना है लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं को समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ भूल गए थे। एक दिन जब उनका जो सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गए, तो समाज के लोग ही उसे अस्पताल ले गए थे। इतना हुए आपने समाज सेवा में जो दस्तक पाठ के लेखक जो है बिजी हो गए थे, ऐसा आपको इसमें लिखना था। इसके पश्चात देखिए दो आपको पर्यायवाची शब्द लिखने बोले गए थे आपके 23वें प्रश्न में। तो पानी का देखिए जल नीर, फूल का पुष्प सुमन, धन का नगद पूंजी, माता का जननी मां और धरती का भूमि पूजा आपको जमीन लिखना था। इन तरीके से जिन बच्चों ने राइट आंसर लिखोगे उनका जो सही उत्तर हो जाएगा उनके पूरे नंबर 5 यहां पर पक्के हो जाएंगे। इसके पश्चात चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका देखिए 24वां प्रश्न था कि युद्ध के पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए कैसा आपको यहां पर लिखना था उत्तर? अर्जुन ने जब दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों को, परिवारजनों, परिजनों को देखा तो वह मोहपास में जकड़कर भ्रमित हो गया। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितरणा होने लगी। युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर वह हतप्रभ रह गया, उसके अंग जो शिथिल होने लगे। तो ऐसा जो युद्ध भूमि में जाकर अर्जुन को हुआ था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर बच्चों 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। सो आपको देखिए किस किस आपके प्रश्न के जो उत्तर गलत गए हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही इस चैनल से आपको तैयारी करना है, निश्चित रूप से आपका जो नेक्स्ट वाला पेपर है वो अच्छा जाएगा। सो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट किसी और नई वीडियो में और नए पेपर के साथ। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।